बहू, जो करना मेरे मरने के बाद करना। देख लो बेटा, मुझे तो यह सब पसंद नहीं है। अभी से अपनी मनमर्जी चला रही है। बड़ों का तो कोई लिहाज ही नहीं है। पर माँ, मैंने ही कहा था भूमि को सूट पहनने के लिए। अच्छा, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपनी माँ की बात काटने लगे हो। जब मैं मर जाऊं उसके बाद अपनी मनमर्जी करना। चुपचाप जाकर अपनी बीवी से कहो कि जाकर साड़ी पहने, तो ही घर से बाहर कदम रखे। समझे? ठीक है माँ। मोहित अपनी माँ को कुछ भी ना कह पाया, पर अपनी पत्नी भूमि को जाकर इतना जरूर कह दिया कि सूट की जगह साड़ी पहन ले। अक्सर यही होता था। जब भी भूमि कुछ नया आजमाती तो सासू माँ को हमेशा समस्या ही रहती थी। भूमि की शादी मोहित से 9 महीने पहले ही हुई थी। नई दुल्हन की तरह भूमि के भी कई अरमान थे, जो ससुराल में आकर चकनाचूर हो गए। रिया जी तो बहुत ही ज्यादा टिपिकल सास थी, जिनके अनुसार बहू को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए, और ये मर्यादा शायद उनकी खुद की बनाई हुई थी। एक बहू को सुबह जल्दी सबके उठने से पहले उठना चाहिए और सबके सोने के बाद ही सोना चाहिए। दिन में सोने का तो सवाल ही नहीं उठता। सबके खाना खाने के बाद खाना खाना चाहिए। घर का सारा काम बहू की जिम्मेदारी होती है। यहाँ तक कि घर में काम करे तो चप्पल भी नहीं पहननी चाहिए। परिवार के साथ बहू को बैठने का कोई अधिकार नहीं। कहीं बाहर भी जाए तो अकेली ना जाए, और भी बहुत कुछ। घर के लोग भी छुपकर ही भूमि की मदद करते थे, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। अगर किसी भी एक नियम की अवहेलना हो जाती तो उस दिन उसके साथ सबका खाना खाना दुश्वार कर देती। उनका एक ही तकिया कलाम था, जो भी करना है मेरे मरने के बाद ही करना। इसीलिए बेचारी भूमि भी बस घर परिवार में सिमट कर रह गई थी। वक्त यूं ही बीतता गया। साल भर बाद भूमि की ननद शिखा की शादी पक्की हुई। तब भी भूमि की शॉपिंग रिया जी ने ही की। भूमि कोई भी सामान अपनी मनमर्जी का ना ले सकी। भूमि की बड़ी तमन्ना थी कि एक लहंगा तो वह अपनी मनमर्जी का ले, पर ऐसा ना हो सका। जब उसने यह बात मोहित को बताई तो मोहित ने कहा कि जब हम तुम्हारे मम्मी पापा के घर न्योता देने जाएंगे तो तुम अपनी माँ के साथ बाजार जाकर अपनी पसंद का लहंगा खरीद लेना, और यहाँ आकर कह देना कि तुम्हारी माँ ने विदाई में दिया है। बस इस बात का ध्यान रखना कि माँ को पता न चले। भूमि ने भी ऐसा ही किया, पर पता नहीं कैसे रिया जी को पता चल गया, और उसके बाद उन्होंने बहुत बखेड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने भूमि को वह लहंगा यह कहकर पहनने तक नहीं दिया कि मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी पर पहन लेना। आखिर मन मारकर भूमि ने वो लहंगा अपनी ननद को ही गिफ्ट कर दिया। समय यूं ही बीतता गया, पर रिया जी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। 3 साल बाद भूमि के देवर यश की भी शादी हो गई, और रीचा भूमि की देवरानी बनकर घर में आ गई। भूमि सीधी सादी थी, वही रीचा तेज तरार स्वभाव की थी। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, पर रीचा को इतना तो समझ में आ ही गया था कि इस घर में रहना है तो रिया जी के अनुसार ही रहना पड़ेगा। साथ ही साथ उसे यह भी पता चला कि किस तरह से भूमि अपना मन मारकर इस घर में रह रही है। उसने कई बार भूमि को समझाने की कोशिश भी की थी कि भाभी आवाज उठाइए, पर भूमि ने कभी भी हिम्मत नहीं की। एक दिन यश और रीचा ने मूवी जाने का प्रोग्राम बनाया। उस दिन रीचा सूट पहनकर कमरे से बाहर आई तो उसे देखकर रिया जी के तन बदन में आग लग गई। बहू, यह क्या हरकत है? रिया जी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर घर के सब लोग बाहर आ गए। क्या हुआ मम्मी जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूट पहनकर बाहर आने की? अभी के अभी साड़ी पहनकर आओ। पर इसमें क्या खराबी है? शरीर तो पूरा ढका हुआ है। मुझे नहीं पता, अभी के अभी सूट बदलकर साड़ी पहनकर आओ। यह जो मनमर्जी करनी है मेरे मरने के बाद करना। मैं नहीं बदलूंगी सूट। आपको चीखना है, चिल्लाना है, जो करना है करिए। रिया जी को रीचा से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने पास रखी छड़ी उठाई और रीचा की तरफ लपकी। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे जुबान लड़ाती है? अभी फोन करती हूँ तेरे बाप को, आकर के ले जाएगा तुझे। कभी भूमि ने मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। तेरी हिम्मत कैसे हो गई जो मुझे जवाब दिया? जो भी करना है मेरे मरने के बाद करना। कब मर रही हैं आप? अचानक से भूमि के यह कहते ही पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। क्या कहा बहू तुमने? यही कि कब मर रही हैं आप? इतने सालों से मैं आपके मरने का इंतजार कर रही हूँ, पर आप हैं कि मरती ही नहीं। बहुएं भी इंसान होती हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमें आपके मरने का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? आप जैसी औरतें कभी भी अपनी बहुओं की इच्छाओं को समझ नहीं पाती। मर्यादा के नाम पर झूठे ढकोसलों में आपने हमको बांध कर रख दिया। बहू, तुम अपनी सास के लिए ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तो आप ही के मुंह से सुनती आ रही हूँ। आप ही कहती है ना, जो करना मेरे मरने के बाद करना। आप ही की बोली है, जो शायद बहुएं आपके मरने का इंतजार कर रही हैं। आज भूमि के मुंह से यह सब बात सुनकर पूरा परिवार दंग रह गया। वही रिया जी के मुंह से बोल तक ना फूटा। आखिर भूमि ने गलत ही क्या कहा? वही तो कह रही थी कि जो करना है मेरे मरने के बाद करना। आपको क्या लगता है, क्या भूमि और रीचा ने सही किया? आप लोग अपने कमेंट में जरूर दें, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।